नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स जंक्शन में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में ही एक पार्ट आपको मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये क्यों पढ़े, कहां से सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस से सीरीज कैसे बनती है, और इसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेस जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, ये सब क्या है, कहां से आते हैं। अगर क्लास की बात की जाए तो क्लास 10th में आईसीएसई सीबीएसई, 11th में और इसी बेसिस पर कई सारे कंपटीशन एग्जाम भी हम लोग देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा, हमारे पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उन टर्म्स को हम लोग लिखते हैं लेट A1, A2, A3, A4 एंड डॉट डॉट, इस तरह से AM। इस तरह के कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं और इन टर्म्स को हम एक रूल के अकॉर्डिंग जब सेट करते हैं तो हमारे पास जो सेटिंग होती है इनकी, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, और इसको हम लोग नोटेशन देते हैं AM से। AM यहां आपको जब nth टर्म्स मिल जाए, हम एक फॉर्मूले से, हम एक रूल से अगर चाहे तो डायरेक्ट हमको 4th टर्म्स या 5th टर्म्स या 8th टर्म्स अगर इस तरह से मिलता रहे, उस रूल को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब जो टर्म्स दिए गए हैं वो एक अरेंज किए गए हैं, अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है कि हम इसका कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, 5वां, 8वां, 10वां, इस तरह से अगर हमारे पास अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस जो होता है, जब सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन में लाते हैं, प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि 3 तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, एपी की बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करता है एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सीक्वेंस हमको मिले जिसमें लेट A1, A2, A3 एंड डॉट डॉट AN आर इन AP, ये AP में होंगे। इफ A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 and dot dot AN minus AN minus 1 is equal to D। क्या मतलब है इसका कि नेक्स्ट टर्म से अगर प्रीसीडेंट टर्म्स को हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, एक मैं मान लेता हूं कि यहां जो कांस्टेंट है वो क्या है, d के इक्वल है, और इस d का जो नाम होता है, उस d का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इस d का नाम होता है कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा मिल रहा है आपको, एक ऐसा सीक्वेंस, मतलब एक ऐसे टर्म्स को व्यवस्थित किया जाए, एक ऐसे फॉर्मूले में टर्म्स को व्यवस्थित किया जाए कि उनके जो नेक्स्ट टर्म्स हैं अगर उससे प्रीसीडेंट टर्म्स को माइनस किया जाए तो उनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब क्या क्या पढ़ना है हमें एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ना है और कैसे इसमें आएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है 3, 7, 11, यहां देखिए 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको मिलना है। तो देखिए क्या ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। यहां आपके पास ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया एंड सो ऑन, इस तरह से मिलना है। अब अगर 7 - 3, यहां 7 - 3 क्या, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 11 - 7 के। यहां अगर ये इक्वल हो रहा है किसके, 15 - 11 के। यहां इस तरह से अगर इक्वल हो रहा है कौन, 19 - 15 के एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते हुए। क्या ये सब इक्वल है, तो देखिए इनका जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। यहां जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है 4 आ रहा है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो गया, 4 के। और जैसे ही कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो प्रोग्रेशन यहां आपको मिल रहा है वो प्रोग्रेशन कैसा है, वो प्रोग्रेशन एपी में। तो मतलब किसी भी प्रोग्रेशन को अगर एपी कहना है आपको या प्रूफ करना है, तो नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडेंट टर्म्स को अगर माइनस कर दें तो यहां हमेशा इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये किसमें है, एपी में है।
अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको एक AT दे दी जाएगी, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है या उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकता है। जैसे अगर यहाँ मुझे A2 निकालना हो तो A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D लिख सकते हैं। इसी तरह से A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A3 को लिख सकते हैं A2 प्लस D। इसी तरह से A4 को क्या लिख सकते हैं A3 प्लस A2 प्लस D, मतलब इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ A2 की वैल्यू रख दी, यहाँ A3 की वैल्यू रख दी। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एक टर्म्स को निकाल सकते हैं, या an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम एक nth टर्म्स को निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।